हेलो एवरीवन। आज हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है। यू मस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग इन क्लास 7th। यू लर्न अबाउट साइक्लोन्स। आपने ये सब नेचुरल फिनोमिनास के बारे में पढ़ा है। दीज नेचुरल फिनोमिना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये सब नेचुरल फिनोमिना जब अकर होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस होता है। फॉर्चुनेटली दीज फिनोमिना कैन बी प्रेडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। लेकिन इन फिनोमिनास को होने में हम लोग पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरह से थंडरस्टॉर्म आने वाला है या साइक्लोन होने वाला है। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरियाज। और वेदर डिपार्टमेंट हमको इस सबकी जानकारी दे देता है। इफ़ अ थंडरस्टॉर्म अकर देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन अकम्पेनिंग इट। और आपको पता है कि जब थंडरस्टॉर्म होने वाला होता है तो लाइटनिंग साइक्लोन वगैरह शुरू हो जाते हैं। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट सम अवर्स फ्रॉम द डैमेज कोज बाय दीज फिनोमिना। और हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास समय होता है। There is however one natural phenomena which we are not yet able to predict accurately। और लेकिन इस सब फिनोमिना में एक ऐसा फिनोमिना भी है, नेचुरल फिनोमिना, जिसका हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। एंड इट इज़ एन अर्थक्वेक। और यह है अर्थक्वेक। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन द ह्यूज स्केल, जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज करता है ह्यूमन लाइफ को और उनकी प्रॉपर्टी को। A major earthquake occurred in India on 8 October 2005 in Uri and Tagdar towns of North Kashmir। नॉर्थ कश्मीर में ये 2005 में हुआ था। एंड बिफोर डेट अ मेजर earthquake occurred on 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और गुजरात में भी ये earthquake हो चुका है जो बहुत भारी नुकसान करके गया था। What is an earthquake? अब earthquake होता क्या है? What happened when it occurred? जब ये होता है तो क्या होता है? And what can we do to minimize its effects? इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो what is an earthquake? earthquake क्या है? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time। बहुत कम समय के लिए अर्थ में शेकिंग होती है, ट्रैम्बलिंग होती है। एंड इट इज़ कोज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ। और अर्थ के इनसाइड में बहुत अंदर की तरफ कुछ डिस्टर्बेंस होते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक अकर ऑल द टाइम। ये पूरे समय होता रहता है, ऑल ओवर द अर्थ, पूरे अर्थ पे होता रहता है। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, लेकिन हम उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रिक्वेंट। और बहुत ही कम समय के लिए होता है, लेकिन बहुत जब मेजर अर्थक्वेक होता है तो बहुत कम समय के लिए होता है। They can cause immense damage to building, bridges, dams and people. There can be great loss to life and property. Earthquake can cause flood, landslide and tsunamis। और उनकी वजह से floods, landslides and tsunamis भी होती हैं। A major tsunami occurred in Indian Ocean on 26 December 2004। All the coastal areas around the ocean suffered huge losses। और जो सुनामी हुई थी 2004 में, उससे कोस्टल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लॉसेस हुआ था। वॉट कॉज एन अर्थक्वेक? अब अर्थक्वेक क्यों होता है, इसकी पुरानी धारणाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जो अब जो कहा जाता है कि क्यों अर्थक्वेक होता है, तो नाउ वी नो दैट द ट्रिमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। तो पुराने विचारों में तो ये था कि भगवान ने सबको ख़त्म करने के लिए अर्थक्वेक भेजा है, ठीक है। लेकिन अब जो है ये माना जाता है कि जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसमें जो डिस्टर्बेंस होते हैं उसकी वजह से अर्थक्वेक होते हैं। तो अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, जैसा कि आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं। तो इसमें 3 लेयर्स में है क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। कोर को फिर डिवाइड किया गया है आउटर कोर और इनर कोर में। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती हैं, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, जिस पर हम रहते हैं, उसके अंदर प्लेट्स होती हैं। उसको हम प्लेट्स को हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये होती हैं 29 इन नंबर्स। 29 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे से रगड़ खाती रहती हैं, एक दूसरे से स्लाइड होती रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती हैं। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट इन वन पीस, इट इज़ फ्रेगमेंटेड। मतलब अलग अलग क्या हुई है, फ्रेगमेंट हो रखी हैं। ईच फ्रेगमेंट इज़ कॉल्ड अ प्लेट एंड दिस प्लेट आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन। और ये कंटिन्यूअल मोशन में रहती हैं। व्हेन द ब्रश पास्ट वन अनदर, और एक दूसरे के ऊपर से जब ये फिसलती हैं, अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कॉलिजन। और एक प्लेट दूसरी के अंदर ऐसी कोलाइड हो जाती है कॉलिजन की वजह से। दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट।
और यही डिस्टर्बेंस का कारण बनती है अर्थ क्रस्ट में। जब एक दूसरे के ऊपर से फिसलती हैं तो कॉलिजन की वजह से अंदर की तरफ चली जाती हैं। इट इज़ दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और यही डिस्टर्बेंस अर्थक्वेक का कारण बनता है, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरह से ये कोलाइड हो रही हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ में ऐसे फिसलती हैं। Although we know for sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. हम लोग इतना जान चुके हैं, फिर भी हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि अगला अर्थक्वेक कब होने वाला है और किस जगह पे होने वाला है, क्योंकि इनका मूवमेंट हमेशा हो रहा है, इन प्लेट्स का मूवमेंट तो, लेकिन हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि कितना अधिक मूवमेंट होगा और कब अर्थक्वेक अकर हो सकता है। तो अर्थक्वेक का एक कारण तो क्या है कि हमने बताया कि टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के ऊपर से फिसलती हैं। दूसरा है ट्रिमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट। जब वोल्केनोज फटते हैं तो उस समय भी अर्थक्वेक होता है। और मेट्योर हिट्स द अर्थ, और जब मेट्योर्स ऊपर से नीचे गिरते हैं उसमें भी होता है। और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाता है तब भी अर्थक्वेक होता है। However, most earthquakes are caused by the movement of earth plate। और अधिकतर जितने भी earthquake होते हैं जो बहुत डैमेज वाले होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? अर्थ क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं उनके फिसलने की वजह से होते हैं, उनके डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।